वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 6 और फेस वॉश करने के बाद में ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में गर्म पानी करने के लिए। गर्म पानी पीते पीते जो है मेरी सब्जी भी डिसाइड हो गई क्या टिफ़िन में बनना है। तो टिफ़िन में मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज सब्जी। तो चलते हैं रूम में, हीटर के पास बैठते हैं क्योंकि ठंड का तो मौसम है ही। और हाथ जो है ना बिल्कुल ठंडे पानी में अभी मैंने सब्जी धुली तो बिल्कुल ठंडे हो गए थे हाथ। और बस सब्जी भी जब तक मैंने हीटर में हाथ अपना सेक लिया और इसके बाद में जो है सब्जी मेरी कट हो गई और साथ में पानी भी गर्म पानी पी लिया तो थोड़ा सा एनर्जी आ गई है अलग से। तो चलते हैं हम किचन में। और यहाँ पर जो है मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा डाला है ऑयल। ऑयल जैसे हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हमने डाल दिया है हींग जैसी हमारी थोड़ा सा गोल्डन हो गई तो इसमें हमने डाला है जीरा डालने के बाद में जो हमने इसमें डाला है जो गोभी जैसे हमारी गोल्डन हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे जो 2 कटे हुए प्याज। यहाँ पर लहसुन का मैं यूज़ नहीं करूँगी, ना तो मैं प्याज का यूज़ करूँगी। ये आज बनने वाली हमारी भंडारे वाली सब्जी। और सच में अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे देती हूँ कि जैसे आप लोग हींग जब ओपन करते हैं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि हींग का जो स्टिकर होता है ना वो एक पूरा निकाल देते हैं। तो इससे ना तो आप कट मारा करिए ना तो आप निकाला करिए। इससे क्या होता है जो हींग की खुशबू होती है ना वो जो है चली जाती है और हींग आपकी ख़राब हो जाती है जल्दी। अगर आप इस तरह से साइड से थोड़ा सा ओपन करके और इसके बाद जितना आपको जब ज़रूरत हो हींग की उसे हल्का सा खोलिए, इसके बाद में फिर वैसे ही स्टिकर को वैसे ही लगा दीजिए। इससे क्या होता है आपका काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपकी हींग चलती है। और हींग में जब खुशबू होती है ना तो सब्ज़ी में अलग से एक खुशबू आ जाती है। तो ये बहुत छोटे छोटे से हमारे टिप्स होते हैं जो बड़े काम के आते हैं। इसके बाद में जो हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है, सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, फिर अच्छे से मैंने सब्जी को मिक्स कर दिया है मसालों में। अब मैं बाद में डालूँगी इसमें गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाला जो आप डालते हैं सब्जी में, यदि यदि आप पहले डालते हैं तो पहले आप मत डाला करिए। आप इस तरह से मतलब बाद में अगर डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और सब्ज़ी में जो है खुशबू भी बहुत अच्छी आती है बाद में। तो बस इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा पानी और आ गई हूँ अब मैं ये इस रूम में, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया है ना तो मैंने पोछा लगाया है। तो ये भगवान का रूम है तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू पोछा सिर्फ करूँगी। और इतना सुबह से अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है। और सबसे पहले मुझे ज़रूरी है जो है टिफ़िन बनाना, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसे थोड़ा जल्दी जाना है, उसे 8 बजे ही जाना है। तो जो है मैं जल्दी से पहले नहाकर पूजा करने के बाद में और टिफ़िन बना दूंगी। साथ में बच्चों का भी लंच उसी में बना दूंगी, टिफ़िन लंच जो भी है। और आटा लगाकर और सब्जी में तड़का लगाकर मैं चली गई थी नहाने। और नहाते नहाते जब तक मैं नहाया पूजा किया उतनी टाइम में हमारी सब्जी बन गई थी। बीच बीच में जो मेरी सिस्टर है उसको मैंने बोल दिया था कि इसे चलाते रहना, तो वो हल्का मतलब बीच बीच में चलाती रही थी। वो सब्जी बन गई, सब्जी को अलग रख दिया है साइड में, मतलब कि खाली करके और कटोरे में रख दिया है। ये आपको मैं सब्जी को लुक दिखा देती हूँ किस तरह से हमारी सब्जी बनी हो। तो आप ये फाइनल लुक आप देख लीजिए जो है हमारी मिक्स वेज सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतना ही अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसके बाद में जो मैं आ जाती हूँ बच्चों का, अब बच्चों की बारी आ गई है तो बच्चों का जो है मैं टिफ़िन पैक करके आ गई हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। इनकी पानी की बोतल और टिफ़िन इनका लगा कर रख दिया है। सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि बच्चों का टिफ़िन बैग में डालना और उनकी बोतल भर के रखना। अदरवाइज़ काफ़ी बार ऐसा होता है जल्दबाजी में, जैसे ही थोड़े से टाइम हो जाता है ना तो जल्दी जल्दी भगकर और बस डायरेक्ट ये हो जाता भाई अभी स्कूल चलो, और हम भूल जाते हैं बच्चों का टिफ़िन देना। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि बच्चों का टिफ़िन लंच बॉक्स जो है मैं डाल देती हूँ बैग में, इसके बाद में तैयार करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों को छोड़कर स्कूल आ गई हूँ। अब ये
रूम में ये डोरी बांध कर रखा है इस वजह से कि जैसे कि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो मैं हाफ हाफ करके कपड़े धुल लेती हूँ। जैसे कि कुछ रात में धुल लिया और कुछ सुबह धुल लेती हूँ। एकदम से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, फिर जैसे कि अचानक से अभी ठंडे का मौसम चल रहा है तो धूप भी कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो इस तरह फिर हो जाता है कि फिर बच्चों को मतलब पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचते हैं, तो मैं 2-2 दिन में ना कपड़े धुल लेती हूँ। तो अभी ये जो है मतलब कि ये जो ठंडी वाले कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं ठंडी में, लेकिन सूखते बहुत टाइम में है। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ना निकाल कर और ये डोरी में डाल देती हूँ, तो अच्छे से अपना सूख जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर कमी रहती है तो इन्हें फिर धूप में डाल देती हूँ। देखिए बिस्तर लगाकर झाड़ू लगाकर आ गई हूँ मैं कि नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद में फिर अब हमारा नंबर आ जाता है ये किचन साफ़ करने का। और ये किचन की जो है मैं गैस वगैरह ये सब साफ़ करूँगी। और इसके बाद में जो मेरे मतलब जो किचन के जो बर्तन होंगे फिर ये बर्तन साफ़ करूँगी। और इतनी टाइम में जो दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो बीच में मैंने दूध भी ले लिया है। अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10:30 बज रहे हैं। 10 बजे मैं बच्चों को छोड़ कर आई थी और इतनी टाइम में जो है मैंने बिस्तर भी समेट दिया, झाड़ू लगा दिया। अब ये वाला काम मेरा बचता है, तो ये वही 1 घंटा वाला काम होगा। जैसे कि किचन साफ़ करना है, अभी बर्तन धुलना है। बर्तन धुलने के बाद जो है मुझे बर्तन धुलने के बाद में फिर दूध गर्म करना है, पोछा लगाना है और डस्टिंग का काम है, कपड़े निचोड़ के डालना है। ये काम करने हैं, बस हो गया अभी। तो यही है कि 11:30 बजे तक मेरे ये काम सारे हो जाएंगे और मुझे आज जाना भी। एक छोटी सी बात बोल लूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को मतलब मेरी बात से कोई वो हो प्रॉब्लम हो या तो फिर आप लोगों को बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। ये चीज़ मैं बोलूँगी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं ना, जैसे अच्छा मैं अपनी ही बात ले लेती हूँ। जैसे कि जब मैं पहले काम करती थी ना, तो मुझे यही नहीं कामों में 12 बज जाते थे सारे काम करते करते, और अलग से कुछ काम मेरे हो ही नहीं पाते थे। तो मैंने क्या किया है, जैसे ही अपना ये जो एक टाइम टेबल मैंने बना लिया है कि इतने से इतने टाइम तक मुझे ये काम करने हैं, इतने से इतने टाइम तक मुझे अब ये काम करने हैं, अब ये काम करने। ऐसा हो जाता है जैसे कि पहले झाड़ू वाला काम कर दिया, फिर बर्तन वाला कर लिया, फिर पोछा वाला कर दिया, इस तरह से हो जाता है। तो काफ़ी जो काम होता है वो हमारा होता रहता है और बहुत ज़्यादा काम बिखरता भी नहीं है। तो हमें जो है काम तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन यदि हम काम को काफ़ी जो है एक शेड्यूल बनाकर रखें, या तो फिर कह सकते हैं कि एक निर्धारित समय पर करें, तो बहुत सारे काम और बहुत कम टाइम पर हम कर सकते हैं और अलग से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें या फिर कह सकते हैं आप कोई जॉब करना चाहती हैं तो जॉब कर सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप बिजनेस कर सकते हैं। पहले आप घर के कामों में करिए कि हमारे घर के काम कितने टाइम तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटा सकते हैं। तो यदि आप ये सारे काम कर लेंगे घर के काम, तो फिर आपके पास जो खाली समय होगा उस टाइम पर आप ये करिए कि हाँ हमें अब इस टाइम पर हमारा ये काम होना चाहिए। तो यही अभी अगर मैं टाइम की अब बात करूँ तो अभी जो है 11:15 हुआ है और मेरा पोछा तक आ गया है। जो डस्टिंग वाला काम है वो भी निपट गया है और ये पोछा वाला काम आ गया है। तो पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद में फिर जो है हमने कपड़े निचोड़ कर और जाकर ऊपर डाल कर आऊँगी। और कपड़े भी बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़े बहुत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब मैं पोछा का काम ख़त्म होने के बाद में अब मैं निकालूंगी कपड़े मशीन से और इनको निचोड़ूंगी और डाल कर आऊँगी धूप में। तो बस 11:30 बज जाएगा, 11:30 बजेगा तो इसके बाद में जो है मुझे तैयार होकर और फिर कहीं जाना भी है।
मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं आपको बता दूं, मुझे जाना है बैंक, मतलब कि एटीएम जाना है और वहाँ से पैसे निकाल कर लाना है। पैसा निकाल वहाँ से आने के बाद में फिर मुझे बच्चों की स्कूल जाना है, फिर वहाँ पर उनकी फ़ीस सबमिट करनी है, फिर उनको लेकर आना है, फिर मुझे बच जाएंगे 2 बजेंगी। और इसके बाद में जो है मैं फिर बच्चों की कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और इसके बाद में फिर आराम से रेस्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास में तो रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो आज का हमारा ये कैसा लगा हमारा छोटा सा रूटीन, आप लोग कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ऐसा अपना प्यार और अपना दुलार हमको देते रहिएगा, ठीक है।